नमस्कार कन्या राशि वालों, ये महीना आपको सिखाने आया है कि हर बात को सुधारना जरूरी नहीं, लेकिन सही बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और मार्च का ये समय कन्या राशि वालों के लिए सोच, कर्म और परिणाम के बीच संतुलन बनाने का संकेत लेकर आया है। कुछ परिस्थितियां आपको विस्तार से सोचने पर मजबूर करेगी, लेकिन याद रखिए, हर प्रश्न का उत्तर नियंत्रण में नहीं बल्कि स्वीकार करने में छुपा होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस महीने कहाँ विश्लेषण आपकी शक्ति बनेगा और कहाँ छोड़ देना ही समाधान होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। होलिका दहन का पर्व 2 मार्च को मनाया जाएगा। चंद्र ग्रहण और रंगों वाली होली 3 मार्च को आ रही है। वहीं शीतलाष्टमी का पर्व 11 मार्च को मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा का पर्व 19 मार्च को मनाया जाएगा। गणगौर का पर्व 21 मार्च को आ रहा है और रामनवमी का पर्व 27 मार्च को मनाया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी चैत्र नवरात्रों में नव चंडी पूजा का आयोजन हमारे संस्थान में होने जा रहा है, जो कि मेरे सानिध्य में विद्वान पंडितों की उपस्थिति में होगा और 9 दिन में खुद बैठकर माँ की भक्ति आप लोगों के लिए करूंगी। तो यदि आप मेरे साथ जुड़कर नव दुर्गाओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क करके अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। तो गुरु इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ में रहेंगे। वहीं शुक्र वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ में विराजमान है। 2 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन में और 26 मार्च को अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान हो जाएंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 15 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ में ही विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि अपनी मित्र राशि मीन में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहेंगे। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब आपको पता है कि इन ग्रहों के फेरबदल के आधार पर ही तय होता है मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए कन्या राशि वालों के मार्च महीने के मासिक राशिफल पर आ जाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे करियर और एजुकेशन की। मार्च कन्या राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से मेहनत, प्रतिस्पर्धा और परिणाम का महीना रहेगा। कुंभ राशि में बुध, मंगल, सूर्य और राहु का प्रभाव आपके 6th हाउस को सक्रिय कर रहा है, जिससे नौकरी में मुकाबला बढ़ेगा, लेकिन आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। इंटरव्यू, प्रमोशन, नई जिम्मेदारी, जॉब चेंज के योग बनेंगे। छात्रों के लिए ये समय प्रतियोगी परीक्षाओं, मेडिकल, सरकारी और प्रोफेशनल स्टडी में सफलता दिलाने वाला है, बशर्ते अनुशासन और निरंतरता आप अपने जीवन में बनाए रखें। वहीं इस समय आप जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, उसका प्रतिफल आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। डिस्ट्रैक्शन बहुत रहेंगे, पर अपने फोकस को स्टूडेंट्स को बनाए रखना है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये समय मेहनत से परिणामों का है। इस समय आप लेजी होकर ना बैठें, नहीं अपने कार्यों को टालने का प्रयास करें। इस समय जितना एक्टिवली आप अपने गोल को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, उतनी ही एक्टिवली आपको सफलता मिलेगी। तो ये हुई करियर और एजुकेशन की बात। अब आते हैं आपके स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के मामले में मार्च का महीना आपके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव रहने वाला है। 6th हाउस की सक्रियता के कारण पेट, आंत, स्किन और एलर्जी से संबंधित समस्याएं उभर सकती हैं। शनि का मीन राशि में होना बताता है कि अगर दिनचर्या बिगड़ी हो तो थकान, नींद की कमी और कमजोरी महसूस होगी। नियमित खान-पान, समय पर आराम और ओवर थिंकिंग से बचना इस महीने आपके लिए बहुत ही जरूरी रहने वाला है। कोई मसल प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसीलिए अगर आप जिम या एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा केयरफुली करें। इस समय फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग पहले करके ही कोई भी काम करें, वरना मसल की प्रॉब्लम या हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है और मेहनत में कोई भी कमी नहीं रखनी है। ओवर एक्सरसाइज से भी बचें। अब आते हैं फाइनेंशियल कंडीशन, शेयर, क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट और कर्ज की स्थिति पर। आर्थिक रूप से ये महीना संतुलन और सुधार का है। 6ठे भाव में
इन चारों ग्रहों के कारण कर्ज, ईएमआई और पुराने लोन के सुलझने का अवसर आपको प्राप्त होगा। यानी ऐसी सभी दिक्कतें अब दूर हो जाएगी, आय स्थिर होगी। लेकिन गुरु के अतिशत्रु स्थान में होने से निवेश में भ्रम और गलत सलाह का खतरा बना रहेगा। शेयर और क्रिप्टो में कोई बड़ा रिस्क लेने की जगह छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। खर्च पर नियंत्रण रखा तो सेविंग अच्छी बन सकती है। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। इस महीने आप जो भी कार्य करें उसमें आपको अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने घर के बड़ों को इन्वॉल्व करना है। उनकी सलाह लेकर कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली वो डिसीजन आपके लिए वर्क करेगा। वहीं ओवरऑल स्थिति आपके लिए फेवरेबल रहेगी। और इमोशनल होकर कहीं पर भी निवेश न करें और उतावलापन निवेश में न दिखाएं। अब आते हैं आपके बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। बिजनेस और जॉब के लिए मार्च का महीना एक्टिव और मेहनत भरा रहेगा। जॉब करने वालों को कार्य क्षेत्र में बड़ा दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मेहनत का सीधा फल भी मिलेगा। बिजनेस में आपके लिए कंपटीशन ज्यादा रहेगा, परंतु सही रणनीति से मार्केट पर पकड़ आपकी बढ़ सकती है। राहु का कुंभ में होना विदेशों से जुड़े हुए काम, मल्टीनेशनल कंपनियां, ऑनलाइन सर्विस आधारित बैंक के बिजनेस के अवसर आपको प्रदान करेगा। काम के सिलसिले में यात्रा के योग भी इस माह आपके प्रबल बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय सोच समझकर किए गए निवेश आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को शुभ समाचार अपने बिजनेस से रिलेटेड इस माह मिल सकते हैं। वहीं जॉब से रिलेटेड लोगों को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परंतु मेहनत का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। थोड़ा सा इंटेलिजेंस से काम लेकर आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। अब आते हैं लव, रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन पर। प्रेम और वैवाहिक जीवन में मार्च कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा संयम मांगने वाला है। काम में जिम्मेदारियां, परंतु पार्टनर के साथ समय थोड़ा सा कम रहेगा, जिससे हल्की फुल्की नोक झोंक और दूरी आप महसूस कर सकते हैं। 2 मार्च के बाद शुक्र के मीन में जाने से रिश्तों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी और पुराने मतभेद सुलझने का मौका भी मिलेगा। विवाहित लोगों को संवाद बनाए रखना होगा। वहीं सिंगल लोगों के लिए कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो सकता है। वहीं ये समय आपके लिए बहुत अच्छे से एक दूसरे को साथ में लेकर चलने का है। अगर बिजनेस में आप अपने जीवन साथी का नाम डालते हैं, उसकी पार्टनरशिप डालते हैं, तो आपका बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता हुआ दिखाई देगा। लव रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर से पूरा साथ, सहयोग और समर्पण प्राप्त होगा। एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस समय एक दूसरे के साथ आप लॉयल भी रहेंगे और कुछ स्पेशल फीलिंग एक दूसरे के साथ आपकी बढ़ती हुई भी दिखाई देगी। तो ओवरऑल लव, रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन के हिसाब से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर मैं ओवरऑल इसका कंक्लूजन इस महीने का निकालूं, कन्या राशि वालों के लिए मेहनत, प्रतिस्पर्धा और सुधार का ये महीना है। ये समय आपको सिखाता है कि अनुशासन और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तो बढ़ते हैं उपायों पर, और उपाय मैं हमेशा आपको बताती हूँ विशेष अवसरों और दिनों के हिसाब से, ताकि उन दिनों की एनर्जी भी आपके उपायों में शामिल हो जाए और इसका कई गुना अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सके। होलिका दहन 3 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन की अग्नि में थोड़ी सी जौ, तिल और गुड़ की आहुति दें। ये उपाय कन्या राशि वालों के जीवन में मानसिक उलझनें, काम की रुकावटें और नेगेटिव सोच को दूर करेगा। चंद्र ग्रहण 3 मार्च को आ रहा है। ग्रहण समाप्त होने के बाद सफेद वस्त्र पहनकर चावल और दूध का दान करें। ये उपाय कन्या राशि वालों को मानसिक अशांति से शांत करता है और आपको एक इमोशनल बैलेंस बढ़ाने में मदद करता है। चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा का पर्व 19 मार्च को मनाया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा को हरा फल, हरा वस्त्र अर्पित करें। ये उपाय कन्या राशि वालों के लिए नई शुरुआत, स्वास्थ्य सुधार और कार्य क्षेत्र में प्रगति लाएगा। रामनवमी जो कि 27 मार्च को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान श्री राम को तुलसी दल और मिश्री अर्पित करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ये उपाय कन्या राशि वालों के जीवन में अनुशासन, स्पष्टता और सौभाग्य को मजबूत करेगा। तो कन्या राशि वालों, याद रखिए, परिपूर्णता की खोज में वर्तमान की शांति को मत खोइए। जब आप स्वयं अनावश्यक बोझ नहीं डालते तो जीवन सरल और सुंदर बनता है। अगर ये राशिफल आपको अच्छा लगा हो
तो इस राशिफल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारियां टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। कुंडली विश्लेषण के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।